This is a question number 2 of GS paper 2. Recent amendments to the Right to Information Act will have profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission. Discuss. क्वेश्चन इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जो रिसेंट अमेंडमेंट्स की गई हैं उनका इंफॉर्मेशन कमीशन की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा. डिस्कस. लेट्स सी द आंसर. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास किया गया था. इसका पर्पस था गवर्नमेंट की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी लाना, गवर्नमेंट को नागरिकों के प्रति अकाउंटेबल बनाना. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में रिसेंटली 2019 में अमेंडमेंट्स की गई हैं. इन अमेंडमेंट्स ने इंफॉर्मेशन कमीशन की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को अफेक्ट किया है. फर्स्ट इज दैट ओरिजिनल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अनुसार सेंटर और स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की टर्म 5 वर्ष की होती थी. वे 5 वर्ष तक अपने ओहदे पर काम करते थे. लेकिन अमेंडमेंट के बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की टर्म, उनका अपने ओहदे पर काम करने का कार्यकाल सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. मीन्स कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर कितने समय तक कितनी टर्म तक उनका कार्यकाल क्या होगा, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. सेकेंडली क्या है कि ओरिजिनल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अनुसार चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो सैलरीज थी या अलाउंसेस और अदर टर्म्स ऑफ सर्विस थी, ये वही होती थी जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन की होती थी. और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे उनकी सैलरीज, अलाउंसेस और टर्म्स ऑफ सर्विस वही होती थी जो कि इलेक्शन कमिश्नर की होती थी. लेकिन अमेंडमेंट के बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरीज, अलाउंसेस एंड टर्म्स ऑफ सर्विस वही होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी. मीन्स कि अब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरी, अलाउंस, टर्म, मतलब एवरीथिंग जो है ना, टर्म्स ऑफ सर्विस, ये सब अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. सो इन अमेंडमेंट्स के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की टर्म, मीन्स कि उनका कार्यकाल, उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स ऑफ सर्विस पर कंट्रोल होगा. सो इसका जो है ये इंफॉर्मेशन कमीशन की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा. अब उस एजेंसी मीन के इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑफिसर्स की सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स ऑफ सर्विस एग्जेक्टिव मीन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. वो एग्जेक्टिव जिसके विरुद्ध इंफॉर्मेशन कमीशन से इंफॉर्मेशन मांगी जाती है. ये अमेंडमेंट्स जुडिशरी, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर की सेपरेशन ऑफ पावर्स को भी वायलेट करती हैं. इंफॉर्मेशन कमीशन क्वेसी जुडिशियल बॉडीज हैं, लेकिन इन अमेंडमेंट्स के बाद सेंटर का इन क्वेसी जुडिशियल बॉडीज पर कंट्रोल होगा. फॉर एग्जांपल, अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी टर्म, सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स ऑफ सर्विस को अल्टर कर सकती है. इन अमेंडमेंट्स के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की टर्म, सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स ऑफ सर्विस भी अल्टर कर सकती है. मीन वो वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की क्या टर्म होगी, क्या सैलरी होगी और क्या उनके अलाउंसेस होंगे और क्या उनकी अदर टर्म्स ऑफ सर्विस होंगी. और ये जो है ये फेडरलिज्म की स्पिरिट के अगेंस्ट है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को ना तो सैलरी देती है, ना अलाउंस देती है, तो कुछ भी इसके लिए पे नहीं करती है. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरी, अलाउंसेस एंड टर्म्स ऑफ सर्विस पर ये जो कंट्रोल है ये बिल्कुल अनरीजनेबल है. थैंक यू.